नमस्कार। आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ के शैक्षिक वीडियो की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर.वी. सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। आज की श्रृंखला में हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हिंदी में अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे कि विविधता, असमानता या विभिन्नता। ये डाइवर्सिटी का लोगो है। ये इंग्लिश में डाइवर्सिटी, हिंदी में विविधता, विविधता या असमानता या विभिन्नता आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। आज की चर्चा का हमारा बिंदु है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हमारा बीएड सेमेस्टर फर्स्ट का जो पहला पेपर है, फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यूनिट 4, ये डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी में याद है मीनिंग और टाइप्स। टाइप्स में 4 टाइप्स है, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रीजनल और रिलीजियस। मुख्य रूप से इन 4 बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे एक बात देखने के लायक है, यहाँ पे देखो ये डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज में विविधता क्या है, उसमें भी लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रीजनल और रिलीजियस। अगले वीडियो की श्रृंखला में इन पे हम चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, ना कि इंडियन डाइवर्सिटी के बारे में, बल्कि विश्व की डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो की में चर्चा के बाद हम विविधता का अर्थ क्या है, समाज की भाषाई विविधता, समाज की सांस्कृतिक विविधता, यहाँ पे समाज है, समाज की क्षेत्रीय भौगोलिक विविधता और समाज की धार्मिक विविधता। देखिए सभी में समाज लगा हुआ है। तो चूंकि हमारा पेपर ही है दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, तो जो भी जितने भी बिंदु हैं उनका या तो फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव में चर्चा करेंगे या समाज के परिप्रेक्ष्य में। तो डाइवर्सिटी की हम चर्चा डाइवर्सिटी के नए पर्सपेक्टिव, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, ठीक है, अनेक प्रकार के पक्ष हैं, भौगोलिक, लेकिन हम इन पे ना जा करके समाज क्या, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, और सामाजिक संबंधों का जाल में जो विविधता है, जो समाज के लोग हैं उनमें जो विविधता है, उस विविधता की हम चर्चा करते हैं। उनमें से मुख्य रूप से हम भाषाई, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय भौगोलिक या धार्मिक विविधता की हम चर्चा करेंगे। ये हमारा ग्लोब है और विश्व में अनेक धर्मों के लोग, अनेक जातियों के लोग, अनेक भाषाओं के लोग, अनेक दार्शनिक, मतलब कोई भी आधार ले लें, दर्शन ले लें, रहन सहन का आधार ले लें, भौगोलिक आधार ले लें, सांस्कृतिक आधार ले लें, कोई भी आधार ले लें, तो अनेक प्रकार के विश्व में लोग पाए जाते हैं। ये जो विभिन्नता पाई जाती है या ये जो डिफरेंसेज है, जो असमानताएं हैं, इन्हीं को हम डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। प्रत्येक चीज़ की चर्चा 2 बिंदुओं पे होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो नकारात्मक मतलब जो अनेक प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं क्यों हैं, क्योंकि सबके अपने हित हैं। जब अपने अपने अलग लोगों के हित है तो लोगों में टकराव होता है। तो इस टकराव का अध्ययन नहीं करेंगे, हम सकारात्मक शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। मतलब इस डाइवर्सिटी के कारण जो समाज को होने वाले लाभ हैं, उन लाभों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ना कि हम नकारात्मक शिक्षा की बात करेंगे। तो डाइवर्सिटी क्यों जरूरत है, डाइवर्सिटी का अध्ययन क्यों जरूरत है, डाइवर्सिटी की संरक्षा क्यों जरूरत है, डाइवर्सिटी या विभिन्नता को बनाए रखना क्यों जरूरी है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले हम जानते हैं डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। विविधता का अर्थ क्या है? तो विविधता का अर्थ, विविधता का आशय व्यक्तियों एवं समूहों में पाई जाने वाली असमानताएं हैं। व्यक्तियों में या समूहों में जो असमानताएं पाई जाती हैं उनको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम व्यक्तिगत अंतर को या व्यक्तिगत असमानता को, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन नहीं करेंगे। समाज के लोगों, समाज किसमें, ग्रुप में पाए जाते हैं, तो हम ग्रुप के विभिन्नता का अध्ययन करेंगे। तो विभिन्नता या विविधता की अवधारणा में स्वीकृत एवं सम्मान सन्निहित हैं।
मतलब जो ग्रुप के द्वारा जो विभिन्नता में जो अवधारणाएं हैं, प्रत्येक कंसेप्ट है, जिनको स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनको सम्मानजनक तरीके से देखते हैं, उस चीज़ का अध्ययन करते हैं। इसका अर्थ यह समझ लेना है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट एवं अनुपम होता है तथा हमें व्यक्तिगत भेदों को मान्यता देनी चाहिए। ये भेद प्रजात, लिंग यानी जेंडर, लैंगिक अभिविन्यासों, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, आयु, शारीरिक क्षमताओं, धार्मिक विश्वासों तथा वैचारिकों जैसे पहलुओं के आधार पर हो सकते हैं। इस स्लाइड में सिर्फ हमने ये बताने की कोशिश किया है कि विभिन्नता है क्या, विविधता क्या है, डाइवर्सिटी क्या है। तो डाइवर्सिटी जो उम्र के आधार पर या शारीरिक क्षमताओं के आधार पर या धार्मिक विश्वासों के आधार पर या आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर जो अंतर हैं, जो डिफरेंसेज हैं, जो विविधताएं पाई जाती हैं, उनको हम डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। विविधता के अध्ययन से आशय या विविधता के अध्ययन से अभिप्राय इन भेदों का अन्वेषण सुरक्षित, सकारात्मक तथा पोषक वातावरण के रूप में है या एक दूसरे को समझने तथा सरल सहिष्णुता से विविधता के बहुमूल्य पहलुओं की ओर आगे बढ़ने की से संबंधित है। यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई भी समाज विविधता के होते हुए अपना तथा स्थायित्व बनाए रखने में सफल नहीं हो सकता। इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि विविधता में सहिष्णुता होनी चाहिए। ये हमारी अमूल्य धरोहर है, बहुमूल्य धरोहर है, और प्रत्येक समाज में जो विविधताएं हैं इनको स्थायित्व बनाए रखा जाए। अगर स्थायित्व नहीं हो जाएगा, एक फूल की माला कहीं अच्छी लगती है तो विभिन्न रंगों की माला अच्छी लगती है, तो संसार में जितनी विविधताएं हैं उनको संरक्षा किया जाए, उनको सुरक्षित किया जाए, चाहे भाषाई हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे ठीक है, तो जब चाहे भौगोलिक हो, चाहे क्षेत्रीय हो, इनको स्थायित्व बनाए रखा जाए, इनकी संरक्षा किया जाए। इस प्रकार से विविधता का अध्ययन प्रत्येक अध्यापक के लिए जरूरी हो गया ताकि विविधता की महत्ता को समझे और विविधता के संरक्षण हेतु वो कार्य करे। इसके अंतर्गत हम पहला सीखते हैं कि भाषाई विविधता अर्थात लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक देखिए आप इस बोर्ड में मराठी है, हिंदी है, ठीक है, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। पूरे विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भाषाओं के आधार पर पूरे विश्व में विविधता पाई जाती है। विविधता का अध्ययन क्यों आवश्यक है? देखिए विश्व में विविधता का अध्ययन क्यों हुआ? एथनेला की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 7,139 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 2300 भाषाएं केवल एशिया में हैं। एशिया महाद्वीप में 300 भाषाएं बोली जाती हैं, इतनी सारी विविधता है भाषा के आधार पर। वहीं अफ्रीका में 2144 और पैसिफिक रीजन में 1313 भाषा बोली जाती है। रिपोर्ट के तहत पापुआ न्यू गिनी में सबसे अधिक भाषा विविधता पाई जाती है। इसी प्रकार से भाषाएं व्यक्तियों और समुदायों की पहचान की अनूठी कड़ी हो सकती हैं। बहुभाषावाद की रक्षा करने से दुनिया और जीवन की विभिन्न वास्तविकताओं, ज्ञान और दृष्टिकोण को संरक्षित करने में मदद मिलती है। दुनिया में 7,000 से अधिक मौजूदा भाषाओं में 2500 लुप्त प्राय भाषाएं हैं। इतनी भाषाएं लुप्त हो गई हैं। यूनेस्को के एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर के अनुसार 576 भाषाएं विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो 576 भाषाओं को कहीं विलुप्त ना हो जाए, इनकी सुरक्षा की आवश्यकता है, इनको संरक्षित किया जाए। ये सभी भाषाएं मानवता की अमूर्त विरासत हैं, इनका सांस्कृतिक मूल्य समान है। ये विविधता इतनी जरूरी है, ये हमारे मानव की अमूर्त विरासत है, इनको संरक्षित करना आवश्यक है, इसलिए डाइवर्सिटी का अध्ययन आवश्यक है। ऐसे हालांकि दुनिया की 96 यानी 96% आबादी 4% से कम भाषाएं बोलती हैं, सभी भाषाओं का सांस्कृतिक मूल्य समान होता है। ऐसे वातावरण में जहाँ भाषाई विविधता अधिक होती है वहाँ अंतर के प्रति अधिक सहिष्णुता और सम्मान होता है और सांस्कृतिक बहुलता संवाद और शांति के लिए प्रेरक शक्ति है। दुनिया के अधिकांश देश बहुभाषी हैं। मातृभाषा शिक्षा का सफलता कारक है क्योंकि हर किसी की अपनी वास्तविकता को महत्व देती है और आत्मसम्मान का निर्माण करती है। भाषा सीखना अनन्य नहीं है, कोई भी भाषा दूसरी भाषा के विपरीत या संगत नहीं है। प्रत्येक भाषा मानवीय मूल के लिए अक्षुण्ण संपत्ति है, इनका संरक्षण की जाना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं सांस्कृतिक विविधता। दुनिया में अब ये वीडियो चित्र आप देख रहे हैं तो इतने प्रकार के रहन सहन, सांस्कृतिक मतलब रहन सहन, खान पान के जो तरीके हैं, जो संस्कृति है, कल्चर है, उनमें भी विश्व के अनेक लोगों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे
संवाद और विकास। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस प्रत्येक 21 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया की संस्कृतियों की समृद्ध का उत्सव मनाना और शांत और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए समावेश और सकारात्मक परिवर्तन के एजेंट के रूप में इसकी विविधता के महत्व को उजागर करना है। दुनिया में जितनी संस्कृति हैं जो विलुप्त हो रही हैं, इनको विलुप्त न होने दिया जाए, उनके इसलिए उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इसीलिए 21 मई को पूरे विश्व में विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है। सांस्कृतिक विविधता विविध या विभिन्न संस्कृतियों की गुणवत्ता है, जैसा कि मोनोकल्चर, वैश्विक मोनोकल्चर या शांति विकास के समान संस्कृतियों के समरूपीकरण के विपरीत है। सांस्कृतिक विविधता शब्द का अर्थ यह भी हो सकता है कि विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करती हैं। यह अक्सर एक विशिष्ट क्षेत्र में या पूरी दुनिया में मानव समाज और संस्कृतियों की विविधता का उल्लेख करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी संगठन या समाज में विभिन्न संस्कृतियों दृष्टिकोणों को शामिल करने को संदर्भित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा 1945 में विभिन्न देशों द्वारा इसकी स्थापना की मदद के बाद से सांस्कृतिक विविधता की धारणा का बचाव किया गया है। विश्व में जो संस्कृतियों में विविधता है वो कहीं विलुप्त ना हो जाए। बहुत सारी संस्कृतियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, अब जो बची हैं उनको विलुप्त ना हो जाए, इनके संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए एक वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा संस्कृतियों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये इसलिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं वैज्ञानिक संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड कल्चरल डे मनाया जाता है, जो कि 21 मई को मनाया जाता है। ये यही प्रयास है जो संस्कृति में जो विविधता है, ये अनेक प्रकार की जो संस्कृतियाँ हैं उनमें जो असमानताएं हैं, जो विविधताएं हैं, उनका संरक्षण किया जाए, कहीं वो विलुप्त ना हो जाए। सांस्कृतिक भिन्नताएं अपने विशाल आकार के कारण भारतीय समाज में परंपराओं, खान पान, कला, वेशभूषा, नैतिकता के स्तर में स्पष्ट भिन्नता देखने को मिलती है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों तथा जातियों से संबंधित व्यक्तियों की अलग अलग प्रथाएं हैं। ये भारत की विभिन्नता के बारे में बात की जा रही है। यहाँ भी अनेक प्रकार की संस्कृतियों की विभिन्नता है। भारत में अत्यधिक भिन्न है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्नता में एक विशेष विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ समुदाय खान पान में किसी तरह के निषेध को मान्यता नहीं देते, जबकि जनसंख्या का अधिकांश भाग खान पान के जातिगत प्रतिबंधों से बंधा हुआ है। भारतीय समाज की कला में एक अपूर्व विविधता देखने को मिलती है। मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों तथा बौद्ध स्तूपों की कला को देखकर विभिन्नता का अनुमान लगाया जा सकता है। भारत में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च देखिए, इनकी खान पान देखिए, अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। ये विविधताएं ही हमारे सांस्कृतिक विविधताओं के अंतर्गत आती हैं। ये भारतीय विभिन्नताओं के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे चूँकि हम विविधता की बात करते हैं, एक उदाहरण दिया, भारत में इतनी प्रकार की सांस्कृतिक विविधताएं, उसी प्रकार विश्व में क्रिश्चियन धर्म में अनेक प्रकार की विविधताएं, बौद्ध, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, अनेक प्रकार के धर्मों में इनकी अपनी कल्चर है, अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, रहन सहन है, खान पान की वेशभूषा, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं। इन विविधताओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे वर्ल्ड डे यानी कल्चरल डाइवर्सिटी यूनेस्को द्वारा या संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं वैज्ञानिक संगठन द्वारा मनाया जाता है। सांस्कृतिक विविधता की संरक्षा के लिए 2013 में यूनेस्को में 37वीं महासभा जो पेरिस में हुई थी, इसमें देखिए कितना भव्य आयोजन किया गया है, जिससे संयुक्त राष्ट्र लोगों की कल्चर को कल्चरल एक्टिविटी को संरक्षित किया जा सके, किसी को किसी में हीन भावना ना आए। विश्व की जितने भी कल्चर हैं सब अपने आप में अपूर्व हैं और मानव की एक अमूर्त धरोहर हैं। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय विभिन्नता की, यानी रीजनल डाइवर्सिटी। अब देखिए पूरा विश्व में, चूँकि पूरे विश्व की भौगोलिक संरचना अलग अलग है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं पे कुछ, तो भौगोलिक संरचना अलग अलग है। तो उसी भौगोलिक संरचना के अनुसार लोगों का रहन सहन भी अलग है। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्र के अनुसार जो विभिन्नताएं आ जाती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं।
क्षेत्रीय विभिन्नता का मतलब एक क्षेत्र में व्याप्त विशिष्टता का दूसरे क्षेत्र में भिन्न होना क्षेत्रीय विभेदीकरण कहलाता है। एक क्षेत्र में जो विशिष्टता है, जो विशेषताएं हैं, दूसरे क्षेत्र से विशेषताओं को भिन्न होना विभेदीकरण कहलाता है। भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण की नींव हिकेटियस ने रखी थी। हिकेटियस महोदय ने क्षेत्रीय विभिन्नता के भूगोल का एक टॉपिक है क्षेत्रीय विभिन्नता, हिकेटियस ने रखी थी। तो क्षेत्र के अनुसार रहन सहन खान पान में अनेक प्रकार की परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम क्षेत्रीय विभिन्नता के नाम से जानते हैं। और स्ट्रेबो ने इसे प्रदेश विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत अलगाववाद, भाषाई, क्षेत्रीय, जाति और सांप्रदायिक तनाव और संघर्षों से गुजरता रहा है और अब भी गुजर रहा है। लेकिन फिर भी भारत का एक राष्ट्र राज्य के रूप में न केवल अस्तित्व बना है, बल्कि वो विकास के पथ पर अग्रसर भी है। भारत की राष्ट्र के रूप में ये सफलता विद्वानों के शोध का विषय भी है। जबकि पाकिस्तान के जो भारत के साथ में स्वतंत्र हुआ था 25 वर्षों के अंदर ही टूट के एक देश बन गया बांग्लादेश। तो यहाँ पे इस बात को उठाया गया कि क्षेत्रीय विभिन्नता, जो जितने प्रकार की विभिन्नता है उन विभिन्नताओं का अपना हित होता है, आपस में टकराव भी होता है। लेकिन यहाँ पे टकराव के अंदर नहीं करें, यहाँ पे करें जितने भी विभिन्न लोग हैं वो सभी फले फूलें, लेकिन उनमें टकराव ना हो, सभी मानव के उत्थान में योगदान दें। और क्षेत्रीय विभिन्नता के लिए हम बात कर सकते हैं असमान विकास, गरीबी, बेरोजगारी, छोटी जनजातियों, धार्मिक और भाषाई समूहों का उत्पीड़न, उत्तर और हिंदी भाषा के वर्चस्व के भय, ये आम परिस्थितियां हैं जो क्षेत्रवाद और अलगाववाद के लिए उत्तरदायी हैं। यही कारण है भारतवर्ष की एक राष्ट्र के रूप में सफलता इन अल्पसंख्यक भाषाई, धार्मिक और जनजातीय समुदाय के प्रति इसकी संवेदनशीलता में नहीं थे। इस संदर्भ में भारतीय राज्य व्यवस्था पूर्णतः असफल नहीं हुई है, बल्कि सफल हुई है कि भारत एक विभिन्न धर्मों का देश है। विभिन्न धर्मों में इतनी विविधता है, विभिन्न जातियों में इतनी विविधता होते हुए भारत एक है। यहाँ अलगाववाद, क्षेत्रीय असमानता, जनजातीय संघर्ष, यहाँ इस टाइप का कोई संघर्ष नहीं है। और जहाँ भी हो रहा है तो एक टकराव को दूर करना है। जहाँ पे अलगाववाद, क्षेत्रवाद की भावना आ रही, इस भावना को दूर करने के लिए ये लोगों में प्रयास किया गया है। विविधता का अध्ययन किया, प्रत्येक अध्यापक अपने छात्र अध्ययन करे, अपने छात्रों को बताए कि विविधता कितनी आवश्यक है, इसमें किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं है। अब हम अध्ययन करेंगे धार्मिक विविधता। देखिए, धार्मिक विभिन्नता मतलब धर्म के आधार पर भिन्नता। धर्म के आधार पर भी अनेक प्रकार की भिन्नताएं हैं। जैसे ये देखिए, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 प्रकार के धर्म हैं। और इन धर्मों में भी चाहे बौद्ध हो, उसमें हीनयान, महायान, जैन धर्म हो, श्वेतांबर, दिगंबर, ईसाई, मिशनरी, तमाम अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार के सिंबल हैं और सभी में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो पूरे विश्व में अनेक प्रकार के धार्मिक देश भी हैं, लेकिन ज़्यादातर देशों में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। जैसे विश्व के इतिहास, भूगोल और संस्कृत के अध्ययन के लिए विभिन्न विश्व धर्मों के बारे में शिक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है। कई शिक्षक अनजाने में किसी को ठेस पहुंचाने, किसी धर्म को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या किसी दूसरे पर धार्मिक विश्वासों के एक समूह को बढ़ावा देने की उपस्थिति से बचने के डर से धर्मों को पढ़ाने में बचते हैं, जो एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा में अनुचित है। हालांकि जब एक सम्मानजनक, निष्पक्ष और अकादमिक तरीके से पढ़ाया जाता है तो धर्म का अध्ययन छात्रों के लिए विश्व इतिहास और उन विश्वास प्रणालियों के बारे में अधिक करने का एक शक्तिशाली तरीका है जिन्हें सहस्त्राब्दियों से मानव संस्कृति को प्रभावित किया है। धर्म ने मानव संस्कृति को या मानव को हमेशा से प्रभावित किया है। इस प्रकार से धर्म का भी अध्ययन जरूरी है। जैसे ये अनुमान लगाया गया है कि दुनिया की 85 यानी 85% आबादी किसी न किसी रूप में धार्मिक परंपरा का पालन करती है। छात्रों को सीखना चाहिए दुनिया भर के लोग विभिन्न धर्मों का पालन क्यों करते हैं या उनके लिए क्यों मायने रखता है।
उनकी संस्कृतियों में उत्सव, त्यौहार, पूजा के प्रकार किस प्रकार के हैं। धर्मों में मानव इतिहास के हर पहलू को दार्शनिक विचार, कला, संगीत, वास्तुकला, सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं से लेकर राजनीति और कानून तक को प्रभावित किया है। इसलिए ऐसा कोई एरिया नहीं है जो जिसने धर्म को प्रभावित नहीं किया हो। इसलिए विभिन्न प्रकार के धर्मों का अध्ययन करने से छात्रों को दुनिया भर के लोगों के विश्वास के प्रणाली को समझने, रूढ़ियों को तोड़ने और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार से हम बात करते हैं कि भारत विश्व में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। ये देखिए एक मैप है, ये साधारण रूप से समझाया गया है कि इसमें 31.5 क्रिश्चियन है, 15% हिंदू हैं, उसमें 16.3 अन्य प्रकार के धर्म हैं और 23.2 मुस्लिम धर्म हैं। और इसमें भी अनेक प्रकार, इन धर्मों में भी अनेक प्रकार के धर्म हैं। इस प्रकार से पूरे विश्व में अनेक प्रकार के धार्मिक विविधताएं। इन सभी धार्मिक विविधताओं को होते हुए भी हमें पूरे विश्व में सहिष्णुता बनाए रखनी है। प्रत्येक धर्म का, सभी धर्म का, सभी संस्कृत का, सभी भाषाओं का अपना अलग अलग महत्व है। इस प्रकार से इनमें टकराव ना हो। सभी को अपनी भाषा को छोड़ रखने का अधिकार है। सभी को अपनी धर्म को, अपनी क्षेत्रीय विभिन्नताओं को रखने का, सुरक्षित रखने का अधिकार है और सबके बारे में जागरूक होना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि विविधता क्या है, भाषाई विविधता क्या है, सांस्कृतिक विविधता क्या है, भौगोलिक विविधता क्या है, धार्मिक विविधता क्या है। अगली श्रृंखला में हम जानेंगे भारत में कौन कौन किस किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।